रविवार की देर शाम करीब 8:30 बजे अपने ही बगल के दूसरे मकान में जा रही करीब 6 वर्षीय बच्ची को रास्ते से ही तेंदुआ अपने जबड़े में दबाकर करीब 100 मीटर जंगल में ले गया। जब तक शोर शराबा हुआ और ग्रामीण जंगल की ओर दौड़े तो तेंदुआ बच्ची को वहीं छोड़कर भाग गया, मगर तब तक बच्ची की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। घटना से गाँव तो क्या आसपास के दर्जनों गाँव में दहशत का माहौल है। वन विभाग के रेंजर ने दहशत दूर करने के लिए ग्रामीणों को कुछ उपाय भी बताए। बगड़ में आया जागतों ने देखा। अच्छा, आप इनकी मिसेज है क्या? हाँ जी, इनकी। अच्छा, बच्चे की नानी? नानी हूँ क्या बच्चे नाम है की। जी? फरमुदा। फरमुदा। हाँ जी, क्या बता रहे आप? जैसे वो बीच बनाया अटका कूद के 2 बगड़ों में कुबार वो या पास फिर गली में नली करा इस टंकी के लवे ने। यानी कि जब बच्चे को वहाँ से ले आए उसके बाद आया केंद्रवाट पे। कहाँ पे आया? यू बगड़ है जी, यहाँ छिप रहे टंकी के उल्टी हाँ तरफ? परली डब टंकी के परली तरफ है जी। बगड़ में बिंतु पना कूद का और दूसरे दीवार है उसको बांध का अब कूद का आया उस द्वार पर। इतनी है जी। यहाँ मंडावर गांव में रात तेंदुए द्वारा बच्ची को खाने की घटना सामने आई है, क्या पूरा मामला है? रात लगभग ग्रामीण हैं उनके हिसाब से रात में 9 बजे के करीब जो है तेंदुए ने एक बच्ची है जिसका नाम अंसा है, उम्र लगभग 6 साल है, उस पर जो है उनके घेर के पास से हमला करके और एक पानी की टंकी 150 मीटर दूर वहाँ यूकेलिप्टस का खेत है वहाँ पर उसको लेके गया। अच्छा, यही जो बराबर में? तो वहाँ पर लेके गया। उसके पश्चात क्या है कि ग्राम में जो 2 लोग थे, एक साजिद और एक असलम, उन्होंने बताया कि वो लोग दौड़ते हुए उसके पास पहुँचे। उनको देख के जो भी जानवर था वहाँ से हट गया। फिर वो उसको 100 को लेके यहाँ पर आए और यहाँ पर जांच करने के बाद उन लोगों को ये पता चला कि जो बच्ची है मृत है। इसके पश्चात ये करीब 9 बजे 10:30 बजे हमें सूचना मिली कि क्या कहते हैं कि यहाँ पर ऐसी घटना हो गई है। तो पुलिस वाले जो थी, पुलिस से भी हमें सूचना मिली 11 बजे तक करीब कि यहाँ पर ऐसी घटना हो गई। इसके बाद हम लोग टीम इकट्ठी करके रात 11:30 बजे यहाँ पर घटना के 1.5 घंटे में अंदर पहुँच गए यहाँ पर। और इसके बाद जो है बच्ची के जो वो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और फिलहाल की परिस्थिति ये है कि रात में एक वन विभाग की टीम यहाँ पे जो बांध है यमुना का और ये जो रेत वाले इलाके हैं इनके यहाँ पर गश्त किया गया। फिर 6 लोग, कम से कम 6 लोगों की टीम यहाँ पर रात में रुकी रही। सुबह जो है डीएफओ साहब यहाँ पर आए और डीएफओ साहब ने चीज़ों का जायजा लिया और इसके पश्चात उन्होंने एक होता है डीएम रिलीफ फंड, जिसके तहत जो होता है कि बच्ची को जो है मुआवजा मिलेगा। ये 5 लाख के मुआवजा की राशि है, जिसमें प्रस्ताव जो है तो तहसीलदार के द्वारा बनवाया जाता है। तो तहसीलदार को सूचित कर दिया गया है कि हम आप प्रस्ताव एक बनाइए, जिसमें डीएफओ साहब की रिपोर्ट, वन विभाग की रिपोर्ट, तहसीलदार साहब का प्रस्ताव डीएम के पास जाएगा, जिसमें जो है कि जो प्रस्ताव पारित होते ही 4 लाख रुपए तो तुरंत 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगा और बाकी का 1 लाख रुपए प्रस्ताव जब वहाँ से फाइनल हो जाएगा तो 1 लाख रुपए। दरअसल यह घटना कैराना क्षेत्र के यमुना बांध के नीचे बसे गांव मंडावर की है। यहां बंधे के ठीक नीचे और गांव के बाहरी छोर पर रहने वाले लियाकत अली की नातिन करीब 6 वर्षीय हिंसा पुत्री फारूक पिछले करीब 3 वर्षों से अपनी नाना के यहाँ रह रही थी। रविवार 9 जून की देर शाम करीब 8:30 बजे ईसा घर से निकलकर बगल वाले ही मकान में जा रही थी कि रास्ते से तेंदुआ बच्ची को उठाकर ले गया। 5 मिनट बाद ही बच्चे को तलाश किया गया तो सामने ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे 2 लोगों ने गांव की निर्माणाधीन टंकी के पास से बच्ची के रोने की आवाज़ की जानकारी दी। तब तक गांव की मस्जिद से ऐलान कर दिया और आसपास के गांव के ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर पहुंच गई, मगर जब तक टंकी के पास पहुंचे तब तक तेंदुआ बच्ची को मारकर वहां से जा चुका था। बच्ची के शव को देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर डायल 112 पुलिस और कैराना पुलिस मौके पर पहुंची और रात में ही रेंजर कृष्णकांत भी अपने फोर्स के साथ पहुंच गए। रेंजर कृष्णकांत ने बताया कि बच्ची के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया जाएगा। इसके लिए संबंधित तहसीलदार को बोल दिया गया है। बच्ची की नानी फरमुदा ने बताया कि बाद में भी तेंदुए को इधर देखा गया है। ग्रामीणों को पूरी रात डर के साए में मकान के अंदर और छत पर रहकर गुजारनी पड़ी। नवचेतन सत्यबाज के लिए सिलेक्शन वर्मा की रिपोर्ट।